दोस्तों आज हम फिर मिल्कीपुर में पहुंच चुका हूं और अभी अभी धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम समापन हुआ। उसी के साथ कुछ नेता लोग हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं कैसी तैयारी चल रही है और आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो कैसा समर्थन आपको मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो मिल्की पार। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कैसा माहौल है और कैसी तैयारी चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश प्रजापति, स्टार प्रचारक हूँ और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। यार रमेश जी, कैसा माहौल चल रहा है अभी मिल्कीपुर में? अभी धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम समापन हुआ है तो कैसा देखते हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव को आप? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और वो इसलिए देना चाहूंगा कि कलम की लेखनी के प्रहरी और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जनता की आवाज होती है, जनता के हालात को प्रदर्शित करने के लिए एक साधन है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मीडिया के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इन्होंने जो है ऐसा 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 द्वंद मचा दिया पूरे प्रदेश में कि झूठ, छल, कपट, फरेब और लोगों को धर्म और आस्था के व्यापार कर उनकी आस्था को ठक्कर कुर्सी हासिल की है। और कुर्सी हासिल कर कौन सा काम नहीं किया पत्रकार महोदय? मैं पूछना चाहता हूँ, हे देश के राजा, ये संपत्ति आपकी नहीं, ये देश की जनता की है, ये जनता की संपत्ति है। आपने क्या नहीं बेचा? आपने बीएसएनएल बेचा, बीएचएल बेचा, कोयला बेचा, रेल बेची, भेल बेची, क्या नहीं बेचा? बल्कि बिजली के आज 2014 में क्या नारा दिया था? पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, गंगा मैया का साथ करे, नमामि गंगे। नाम तो पत्रकार महोदय ऐसा लाते हैं छांट के, मुंह में राम, बगल में छुरी, और दूसरा जलेबी की रखवाली कुतिया। शब्द ऐसा है, मेरा इशारा में बताना चाहता हूँ, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मैं जानना चाहता हूँ इस देश के राजा मोदी जी से, क्या जानना चाहता हूँ कि संविधान की धारा 340 और 341 में समानता, बराबरी, और 26A में पूजा और इबादत और प्रार्थना, ये सबका अलग अलग अधिकार है सबको, और आजादी है, फ्रीडम, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन, ये आजादी है। कि हो सकता है पत्रकार महोदय तुम हनुमान को पूछते हो, मैं शंकर भगवान को पूछता हूँ, मेरी बेटी शीला गोंड खड़ी है, हो सकता है ये काली माता को पूछती हो, ये हमारे जुब्बी लाल प्रजापति खड़े हैं, ये हो सकता है कि जो साईं बाबा को पूछते हो, कोई खाटू श्याम को पूछता है, कोई बालाजी महाराज। ये आजादी है। ये देश के ठेकेदार कैसे, ये धर्म के ठेकेदार कैसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये आजादी है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि झूठ, पाखंड, आडंबर और आस्था का व्यापार नहीं चलेगा। पिछली बार जो यहाँ से जो है एमपी बने, अवधेश जी, जहां इन्होंने मंदिर किया, मैं हिंदू हूं, मैं आस्था रखता हूँ, आस्था, जितना रुपए में कुंभ की बात जो है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये आस्था है। आपने जितना रुपया कुंभ के आयोजन में लगाया है, इतने रुपए में 18 जिले बन सकते थे, 18 जिले। ये मैं ऑन रोड बात करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं झूठी बात हूँ। मैं देश के राजा से पूछना चाहता हूँ कि गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और हिंदू और मुसलमान, सरकार इसलिए बनती है, सरकार बनती है कि गरीब की बेटी की पढ़ाई कैसे हो, उसकी शादी कैसे हो, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया कैसे रहे, विद्यालय ज्यादा कैसे बने, यूनिवर्सिटी ज्यादा कैसे बने, रोजगार कैसे ज्यादा मिले, भाईचारा इस देश में कैसे कायम हो, ये सरकार का काम होता है। अच्छा, मैं मिल्कीपुर में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ तो कुछ लोगों के भीतर डर पैदा कर दिया है प्रशासन ने। क्या कहना चाहते हैं? लोग बोलना ही नहीं चाहते, इसके जो उपचुनाव चल रहा है उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते, मुद्दे बताना ही नहीं चाहते। पत्रकार महोदय, मुद्दे तो इस सरकार ने इतने छोड़े हैं, क्योंकि जब ताकत में कोई आदमी होता है, ताकत में, तो उसका वो गलत इस्तेमाल करके
सत्ता में बने रहना चाहता है। इसलिए जनदलित, वंचित, शोषित, अमीर, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी जो सबकी बात करे। और ये पहले जब सरकार उत्तर प्रदेश में पहले जो समाजवादी की रही, आपको सब कन्या विद्याधन की बात करो, गरीबों के लिए, किसानों के खेती का पानी फ्री करने के लिए जो किया वो समाजवादी ने किया, बेरोजगारी भत्ता वो समाजवादी ने दिया, जो वो लगता था चुन्नी किसानों वो उन्होंने वो खत्म करने का काम किया जो है, मतलब समाजवादी ने वो जो होता है ना टैक्स वो बंद करने का काम किया। समाजवादी ने क्या नहीं किया, लैपटॉप बांटने का काम किया। इंटर तक की वो बेटियां, गरीब बेटियां जो सरकारी विद्यालय में पढ़ती है उसकी फीस माफ करने का काम किया, वजीफा देने का काम कर दिया। और ये सब समाप्त करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए ये जनता पागल नहीं है, सब कुछ जान चुकी है। इस मिल्कीपुर में ऐसे जीत के आएंगे कि इनको सांस लेना मुश्किल होगा। और आने वाली 2027 में जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, समाजवादी की सरकार बनेगी और भाईचारा कायम होगा। आप जीतने की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अब जो श्री राम का नाम नहीं ले रहा है उसे जनता कैसे जिता देगी? कौन कहता मैं राम का नाम नहीं लाता? मैं राम का भी नाम लेता हूँ, मैं सीताराम का भी नाम लेता हूँ, मैं सबका नाम, और जनता लेती है। पहले था ना, बोलते ना सीताराम, राधा कृष्ण बोलते थे ना, इन्होंने बना दिया जय श्री राम। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन चूंकि न गुमराह करने का काम तो इनका है, गुमराह नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश में 200 रुपए किलो सरसों का तेल क्यों बिका? क्योंकि सरसों का तेल के साथ साथ जितने एडिबल ऑयल है, खाने के तेल है, उसमें अडानी का कब्जा है। उसको जो छूट दे दी, उसने सारे तेल जो वहां जमा कर लिया और समय आने पर तो 200 रुपए बिकवाया। यही क्या, मिट्टी का तेल कहाँ चला गया? और मैं आपको क्या लगता है, एक तरफ भाजपा भी बहुत तैयारी से जुटी हुई है, क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे मिल्कीपुर से? जीत पाएंगे? जनता बता चुकी है, तभी तो ये शासन प्रशासन का सहारा लेके उनको डराने का काम कर रहे हैं। प्रधानों को झूठी सच्ची लिस्ट बना के गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये जो शासन प्रशासन के सहारे उन लोगों को जो राशन डीलर हैं उनको डरा रहे हैं, लेकिन वो अंदर से समाजवादी के साथ है। जो करेगा किसानों की, गरीबों की बात, वे भी देंगे उसका साथ। ये तय हो चुका है। ये कुछ भी कहे, क्योंकि इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या 2 करोड़ नौकरी दे दी? आप बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम, वो ये कहते हैं कि शिक्षित लोग ही नहीं, उस लायक नौकरी लायक लोग युवा ही नहीं जिसे रोजगार दे सके। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो और तुम्हारे कत्ल पे मैं भी चुप हूँ। अगला नंबर आपका है। जनता समझ चुकी है, ये नहीं चलेगा कि मुंह में राम बगल में छुरी। सोमवार को बताएंगे सुमरती, मंगल को बताएंगे मंगलू, शनिवार को बनाएंगे शनिचर। ये व्हाट इज दिस? ये झूठ का पुलंदा है और ये धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को छलते हैं और झूठ बोलने की तो ये फैक्ट्री है। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर को बहुत ही अच्छे मतों से जीत कर जाएंगे और जो प्रशासन द्वारा हमारे वोटरों को धमकाया जा रहा है ये भी गलत है। मतदान सही तरीके से हो, ये हम चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं। और मिल्कीपुर से मोहित के साथ रोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।